अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। हाँ मेरी जान। और भैया जिस तरह की स्थिति है ये समझ लो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। आदाब, मैं मुमताज आलम से बात करूंगा मैं फिरका परस्ती की और पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी का जो बयान है, और इसके साथ ही मैंने जो आपकी खिदमत में 3 वीडियोस पेश किए। शुरू में आपने देखा होगा कि 3 वीडियोस आपके सामने स्क्रीन पर आए। एक वीडियो चंपारण बिहार से ताल्लुक रखता है, दूसरा वीडियो जंतर मंतर का है और तीसरा वीडियो उत्तर प्रदेश का है। जी हां, ये तीनों वीडियो आपके सामने है। ये जो चंपारण में हो रहा है वो आप देखिए कि किस तरीके से जुलूस निकाला जाता है। जुलूस के नाम पर फिर पथराव किया जाता है, घरों पर पत्थर फेंके जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं और तलवारें लहराई जा रही हैं। और यह सब मजहब के नाम पे हो रहा है, धर्म के नाम पे हो रहा है। अब अगर जवाबी कार्रवाई हो जाए तो यह कहा जाएगा कि मुसलमान पत्थर चलाते हैं, मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला पत्थरबाजी की जा रही। मुसलमान खामोश है, मुसलमान नहीं बोल रहा है, तलवारें लहराई जा रही हैं, गोलियों की आवाज भी आप सुन रहे हैं। क्या इसको कोई नहीं देख रहा है? क्या ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? क्या इसको रोका नहीं जाना चाहिए? ये कौन लोग हैं जो इस किस्म की फिरका परस्ती फैला रहे हैं? ये कौन सा जिहाद कर रहे हैं? क्योंकि मुसलमान अगर पत्थर कहीं दिखा भी दे तो ये कहा जाता है कि ये जिहादी हैं, ये जिहाद कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये क्या हो रहा है? क्या ये ठीक है? क्या इसको जायज करार दे दिया जाएगा? आखिर इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? इसके साथ ही आप देखिए कि दूसरा वीडियो जंतर मंतर का है। ये वीडियो नरसिंहानंद इसमें नजर आ रहा है, वही जो हर बार भड़काऊ बयान देता है। अब नरसिंहानंद जंतर मंतर पर क्या कह रहा है आपने सुना? हिंदुओं 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 बार बार जो है एक तरीके से ललकार रहा। अब जंतर मंतर पर लोग नहीं आए उसके बुलावे पे, तब भी लानत मलामत हिंदुओं का कर रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं। अब आप बताइए ये कौन सी लॉजिक है? कहां से इसको पता चल गया कि 2029 में इस देश का, भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा? हालांकि ये कोई गैर कानूनी काम तो है नहीं। अगर 2029 में मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री असदुद्दीन ओवैसी ही हो जाएं, कोई ऐसे हालात बन जाएं कि वो जिसकी तरफ जाएं उसका प्रधानमंत्री बने और फिर कोई चुन ले, तो ये कोई संविधान के खिलाफ तो है नहीं कि देश का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं हो सकता। जब देश का मुसलमान बराबरी का हक रखता है, जब वो चुनाव लड़ सकता है, जब वो संसद जा सकता है, जब वो सरकार चुन सकता है, तो फिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? लेकिन यहां पे दरअसल एक बड़ी अक्सरियत को, यानी एक अक्सरियत जो है वो 80% है, दूसरी 20% से कम है, लेकिन उसको डराया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा। हिंदू कम बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये बातें खुल्लम खुल्ला, जबकि साइंसी और जो जांच है, जो रिपोर्ट है, उससे ये बात झूठी साबित हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद बार बार बरगलाया जाता है। क्या इनको नहीं रोका जाना चाहिए? और अब उत्तर प्रदेश की आप देख लीजिए कि जुलूस निकले, कांवड़ निकले और निकला भी, फूलों की बारिश भी हुई, सारे इंतजामात किए गए। योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा भी था कि कोई गलत बयानी न की जाए, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके की बयानबाजी की गई। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? यूपी में अगर रहना होगा योगी योगी कहना होगा। और यह कि बुलडोजर साथ में भेजा है योगी जी ने कि अगर कोई झगड़ा करे, सवाल यह है कि झगड़ा कोई क्यों करेगा? झगड़ा तो आप करते हो, गलत बयानी तो आप कर रहे हो। तो ये जो तस्वीर है तीनों जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, ये हालिया तस्वीरें। सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? ये कौन ऐसी नफरत फैला रहा है? फिर अब अगर
अजीज कुरैशी जो कि पूर्व गवर्नर है वो ये बयान दे दें कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई गुलाम नहीं है। और 22 करोड़ में अगर 1 करोड़ न सही मारे जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वावेला मच जाता है। हालांकि इस बयान की कोई तायीद नहीं कर रहा है, जरूरी नहीं कि इस बयान की हिमायत की जाए, लेकिन सवाल यह है कि अजीज कुरैशी ने ऐसा बयान क्यों दिया। जिस तरीके से आप देखिए कांग्रेस हिंदुत्व का नारा लगाने लगी, उनके बयानात देखिए मध्य प्रदेश में कैसे सामने आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि उनके बयान से बिल्कुल जरूरी नहीं कि इत्तेफाक किया जाए, और बिल्कुल इत्तेफाक नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि यह माहौल बनाया किसने, यह माहौल बना कैसे। अजीज कुरैशी जैसा लीडर जिसकी उम्र इस वक्त 80, 85, 90 साल के करीब पहुंच रही है, वो ये बयान दे क्यों रहा है? कौन सी ऐसी वजह है? इस पर क्या गौर नहीं किया जाना चाहिए? अजीज कुरैशी ने जो बयान दिया है वो हालांकि हैरान करने वाला है, लोगों को बेचैन करने वाला। उन्होंने राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े किए, उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी सवाल खड़े किए, उन्होंने पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है कि जिससे वो है। और उन्होंने कहा है कि हम इस देश का मुसलमान गुलाम नहीं है, किसी गुलामी नहीं करेगा। लेकिन इस पूरे पस मंजर में जो मैं बात कहना चाहता हूं वो ये है कि आखिर ये कौन सा अमृतकाल है, ये किस दौर में हम लोग दाखिल हो रहे हैं। आज जब चंद्रयान चांद पर लैंड कर रहा है, हम इसरो को मुबारकबाद दे रहे हैं, साइंसदानों को मुबारकबाद दे रहे हैं, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। तो ऐसे में कुछ लोग जो नफरत फैला रहे हैं धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, कुछ लोग जो भारत मां की जमीन को खोदना चाहते हैं, जो तारीखी इमारतों को तोड़ना चाहते हैं, जो जख्म देना चाहते हैं, क्या ऐसे लोगों को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं? जबकि इनको पता है कि नफरती माहौल में कभी विकास का काम नहीं हो सकता है। देश का विकास तभी होगा जब देश में अमन होगा, सुकून होगा, चैन होगा। तो ऐसे में ये जो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, या दिल्ली हो, या राजस्थान हो, या हरियाणा हो, यहां जिस किस्म का माहौल पैदा किया जा रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है। मैं समझता हूं 28 अगस्त को फिर मेवात में, नू मेवात में यात्रा निकालने की बात हो रही। बिल्कुल यात्रा निकाली जाए, लेकिन सरकार को इस बात की गारंटी लेनी पड़ेगी। यात्रा तो निकलेगी लेकिन शांति भी रहेगी, किसी को जोर जबरदस्ती करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी को भड़काऊ बयान देने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी को असलहा लेकर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और सब पे नजर रखें, अगर मुसलमान भी गलत है तो उसको भी फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। अब यहां पे आप देखिए जो नरसिंहानंद सरस्वती कह रहे हैं, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू पुलिस है, हिंदू हुकूमत है, इसके बावजूद हिंदुओं को ही अरेस्ट किया जा रहा है। जबकि नूह मेवात में देखें कि 300 के करीब जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो मुसलमानों की हुई, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से वर्गलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, और कुल्लम कुल्ला मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जाहिर है कि देश में शांति की बात करना फजूल है। बहुत बहुत शुक्रिया।